वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग वेल। आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वो लगे हैं वो है एंट्रोपियन। एंट्रोपियन क्या है कि जो आपकी आईलिड है वो इनवर्ड हो गई है और टुवर्ड्स द आई बॉल है। ठीक है, अब एंट्रोपियन के टाइप्स क्या हैं, कॉजेज क्या हैं, किन वजूहात की वजह से होती है, साइन सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, वो हम देख लेते हैं। अब जो एंट्रोपियन है जिसमें हमारी आईलिड इनवर्ड हो गई है उसकी 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले आ जाती है सिनाइल, दूसरी आ जाती है सिकाटार्शल, तीसरी हमारे पास आ जाएगा स्पास्टिक और चौथी जो है वो हमारे पास आ जाती है कंजेनिटल। जो आपकी सेनाइल आ जाती है वो क्या है कि एज रिलेटेड है। ठीक है, ओल्ड एज में जो आपकी लोअर आईलिड है वो इवर्ट कर जाती है इनवर्ट साइड पे। ठीक है, और उसके अलावा उसके कॉजेज क्या है कि जो आपकी एज रिलेटेड स्टार्ट होती है, मसल वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, उस वजह से हो सकता है लेग्जिसिटी हमारे मसल्स की जो होती है वो बिल्कुल कम्प्लीटली खत्म हो जाती है। फिर दूसरी बात आ जाती है सेकंड टाइप जिसमें हमारे पास सिकाटार्शल आ जाता है। सिकाटार्शल में क्या होता है कि आपकी जो अपर आईलिड है वो इनवर्ड डायरेक्ट कर जाती है और वो डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकती है, डिफरेंट सिंड्रोम्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, या आप क्या कह सकते हैं कि इसमें केमिकल बर्न्स है, इंजरीज है, उस वजह से हो सकता है। नेक्स्ट हम आए स्पास्टिक की बात करें तो नाम ही स्पाज्म से निकला है कि जब आपके मसल्स का स्पाज्म हो गया है, ज्यादा एक्सेसिव उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो गई है ऑर्बिक्युलस ओकुलाई मसल की, तो ये स्पास्टिक मसल होता है। इसमें आपके डिफरेंट जो है वो डिजीजेज इन्वॉल्व हो सकती हैं, इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व हो सकती है, कोई केराटाइटिस है या कंजक्टिवाइटिस है, कोई ऐसी डिजीज जो ट्रीट ना की है, वो फिर आपकी जो है आईलिड को इन्वर्ट करने की कोशिश करती है इनवर्ट साइड पे। कंजेनिटल की बात करें तो जो कंजेनिटल है वो आपके एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है और ये डेवलपमेंटल कंडीशंस की वजह से ही होता है कि जैसे आपकी टार्सल प्लेट की डिफॉर्मिटी हुई है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुई, उसी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम इनके साइन सिम्टम्स की बात करें, सारे टाइप्स ऑफ एंट्रोपियन के सेम ही साइन सिम्टम्स होंगे। पेशेंट को इरिटेशन होगी, इचिंग होगी, बॉडी सेंसेशन होगी, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी, आंख में ऐसा लगे कोई चीज चुभ रही है, काट रही है। ठीक है, ये सारे, पानी आएगा आंखों से, ये सारे, और कंजक्टाइवल रेडनेस हो सकती है। और हमें पता कैसे चलेगा साइन के ये इनवर्ड हुई होगी, तो हमें पता चलेगा कि ये एंट्रोपियन है। ट्रीटमेंट में सिनाइल का जो हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सिनाइल में हम डिफरेंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट्स जो है वो यूज करने के लिए दे सकते हैं। उसके अलावा कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि वाइस प्रोसीजर आपका आ जाता है। वाइस प्रोसीजर में क्या करते हैं कि आप आईलिड को इस तरह से इवर्ट कर देते हैं सूचर्स लगा के कि वो ग्रो ही आउटवर्ड करे। ठीक है, फोक्स प्रोसीजर होता है, उसमें भी हम जो है वो एक्सीजन करते हैं और जो है टाइट करते हैं मसल्स को। इसी तरह मॉडिफाइड जो व्हीलर्स प्रोसीजर है उसमें भी टाइटन करते हैं आपके जो मसल्स होते हैं उनको, जो लिड के रिट्रैक्टर मसल्स होते हैं उनको। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट सर्जिकल प्रोसीजर है उसमें ट्रांस जॉन्स प्रोसीजर हम इसको कहते हैं। ट्रांस जॉन्स प्रोसीजर में क्या होता है कि जो आपका ट्रांस जो मसल्स हैं उनकी टाइटनिंग की जाती है ताकि जो हॉरिजॉन्टल मसल्स है ना वो भी फुल हो जाए, टाइट हो जाए। सिकाटार्शल की अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सिकाटार्शल के अंदर हम क्या करते हैं कि टार्सल हिंज प्रोसीजर करते हैं जिसमें हम टार्सल पेट की रिसेस करके जो कंजक्टाइवा हमारा कॉन्ट्रैक्टेड है उसको रिपोजिशन किया जाता है, उसको रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पास्टिक के क्या ट्रीटमेंट की जाती है। स्पास्टिक के अंदर आपने जो अंडरलाइनिंग कॉज है उसको ट्रीट करना, सबसे पहले टेपिंग की जा सकती है और बोटोलियम टॉक्सिनम का इंजेक्शन दिया जाता है। जो पेशेंट कहते हैं हम इंजेक्शन पे वैलिड नहीं, हम नहीं लगाना चाहते, तो फिर उनकी मायोटेक्टमी की जाती है। ठीक है, उसके अलावा जब कंजेनिटल आ गया, कंजेनिटल का क्या ट्रीटमेंट है? कंजेनिटल का यही है कि जो आपकी आईलिड जो है वो इन्वर्ट हुई है एबनॉर्मल पोजीशन पे, उसको फिर हम नॉर्मल करने के लिए थोड़ा सा आईलिड को इवर्ट करें।